भावना एंड यू आर वाचिंग भावना एजुकेशन डायरी। तो इस वीडियो में हम अगेन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का एक केस डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे बाकी के केसेस नहीं देखे हैं जरूर देखिए, चेक प्लेलिस्ट स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। तो स्टार्ट करते हैं। इस केस का नाम है ट्रिम्बल वर्सेस गोल्डबर्ग और ये केस है 1906 का। सबसे पहले मैं आपको इसमें बता दूं, इसमें 3 पर्सन होते हैं। तीनों पर्सन के नाम क्या होते हैं? सबसे पहले गोल्डबर्ग होते हैं। गोल्डबर्ग यहाँ पे एक स्पेक्युलेटर होते हैं गोल्डबर्ग, उसके साथ यहाँ पे ट्रिम्बल और इसके साथ यहाँ पे होते हैं बेनेट। अब ये तीनों जो हैं, यहाँ पे ट्रिम्बल क्या होते हैं? एक ऑक्शनर होते हैं और बेनेट एक मर्चेंट होते हैं। अब जो गोल्डबर्ग, ट्रिम्बल और बेनेट ये तीनों मिलकर एक पार्टनरशिप बनाते हैं। इस पार्टनरशिप के ये कुछ ऑब्जेक्ट रखते हैं, उद्देश्य रखते हैं। इनका क्या पर्पस होता है कि ये पहले परचेज करेंगे, परचेज करने के बाद उसे रीसेल कर देंगे। अब यहाँ पे लेकिन ये जानना जरूरी है कि वो किसे परचेज करेंगे। वो परचेज करेंगे प्लॉट को, लैंड को, प्लॉट्स ऑफ लैंड और शेयर्स को, जो कि किससे रिलेट होंगे? हॉलर्स, एंड उस शेयर्स और प्रॉफिट को वो क्या करेंगे? इक्वली डिवाइड कर देंगे। तो यानी कि जो प्रॉपर्टी वो पहले परचेज करेंगे फिर उसको रीसेल करेंगे, उससे जो यहाँ पे बेनिफिट अराइज होगा वो तीनों आपस में बांट लेंगे। अब उसके साथ यहाँ पे एक मेन कहानी में ट्विस्ट कब आता है कि जब यहाँ पे गोल्डबर्ग एब्सेंस होते हैं, उनकी एब्सेंस में जो ट्रिम्बल और बेनेट होते हैं ये क्या करते हैं? ये हॉलर्स के स्टैंड को परचेज करते हैं। कंपनी वही है जिससे उन्हें परचेज करना है, लेकिन जो प्रोडक्ट है वो डिफरेंट प्रोडक्ट परचेज करते हैं। उस प्रोडक्ट का नाम होता है स्टैंड। स्टैंड को परचेज करते हैं, उससे जो बेनिफिट अराइज होता है वो बेनेट और ट्रिम्बल दोनों बांट लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो होते हैं गोल्डबर्ग उनको नहीं देते, सिर्फ स्टैंड से प्रॉफिट दोनों ले लेते हैं। अब गोल्डबर्ग आता है, अब यहाँ पे गोल्डबर्ग ये कहते हैं कि हम तीनों तो पार्टनरशिप में थे तो मुझे भी आप दोनों क्या दो? बेनिफिट दो। जितना बेनिफिट हुआ है उसमें से कुछ पार्टीशन मुझे भी दो। अब इसी के रिगार्डिंग केस पहुंच जाता है कोर्ट में। अब यहाँ पे क्या होता है कि सबसे पहले तो हम देखते हैं गोल्डबर्ग किस चीज में क्लेम करते हैं। गोल्डबर्ग का कहना होता है कि उन्हें प्रॉफिट में से शेयर चाहिए। प्रॉफिट में से शेयर क्यों चाहिए? पार्टनरशिप है भाई, देने पड़ेंगे, ऐसा गोल्डबर्ग कहते हैं, मैं नहीं। दूसरी चीज यहाँ पे क्या है कि गोल्डबर्ग कंटेंशन देते हैं कि जो यहाँ पे इन्होंने पार्टनरशिप में, हमने पार्टनरशिप की थी कि हम परचेज करेंगे, रीसेल करेंगे, बेनिफिट को डिवाइड करेंगे, और इन्होंने मेरी एब्सेंस में इनडायरेक्टली ये खरीदा है। और तीसरी कंटेंशन वो ये देते हैं कि ये सीक्रेटली इन्होंने खरीदा है और इस तरह से ये मेरे प्रति एक तरह से इंजीरियस है। नेक्स्ट चीज वो कहते हैं कि यहाँ पे इन्होंने ब्रीच ऑफ गुड फेथ, यानी कि इनकी इंटेंशन मेलाफाइड थी, बोनाफाइड नहीं थी। अब इसके साथ ही कोर्ट के सामने काफी सारे इश्यूज आते हैं, बारी बारी से इश्यूज देखेंगे और उनके आंसर्स देखेंगे। सबसे पहले इशू यही है कि जो स्टैंड उन्होंने परचेज किया है क्या ये पार्टनरशिप में आएगा या नहीं आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड टू वर्ड यहाँ पे पार्टनरशिप के एग्रीमेंट में क्लियर कहा गया है कि प्लॉट ऑफ लैंड और शेयर्स, तो प्लॉट ऑफ लैंड और शेयर्स, इन दोनों के बियॉन्ड आप कुछ भी खरीदो और बेचो वो आप यहाँ पे लायबल नहीं है। यानी कि अगर जो बेनेट और ट्रिम्बल है इन्होंने इसको शेयर लिया होता या कुछ लैंड होती तो यहाँ पे ये लायबल होते, बट इन्होंने जो प्रोडक्ट खरीदा है वो खरीदा है एक स्टैंड, जो कि कॉन्ट्रैक्ट में जो उनका एग्रीमेंट है उसमें मेंशन ही नहीं है। इसके साथ ही यहाँ पे जो परचेज इन्होंने किया है क्या वो कॉमन इंटेंशन को क्या करता है? इंजीरियस है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पे कॉमन इंटेंशन क्या है कि सबसे पहले तो वो पार्टनरशिप के रूल्स ब्रेक नहीं कर रहे, पार्टनरशिप के रूल्स ब्रेक नहीं कर रहे और इन दोनों ने मिलकर ऐसे किया है, वो पार्टनरशिप के बियॉन्ड है। तो ये दोनों जो पर्सन हैं ये आपस में बेनिफिट को डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि अगेन जैसे कि हम बात करते हैं कि यहाँ पे पार्टनरशिप में जो चीजें नहीं मेंशन उसके लिए आप लायबल नहीं होगे। तो यहाँ पे ब्रीच ऑफ गुड फेथ नहीं ब्रीच हो रहा, यानी कि यहाँ पे इनकी इंटेंशन मेलाफाइड नहीं है क्योंकि इन्होंने कोई प्लॉट नहीं खरीदा, कोई शेयर नहीं खरीदे। दूसरी चीज यहाँ पे इसके रिगार्डिंग जो गोल्डबर्ग साहब हैं वो इन दोनों पर, बेनेट
और इसके साथ साथ जो ट्रिम्बल है इनके अगेंस्ट केस नहीं कर सकते। सो इस केस में यही है, इसके फैक्ट, इशू और जजमेंट यही है। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।